आराध्य देव के चरणों में वंदन। आदरणीय समणी जी, उपस्थित भाई तथा बहनों, उत्तराधायन सूत्र का हमारा वाचन चल रहा है। इसके अंतर्गत आज हम 27वां चैप्टर उसको प्रारंभ करेंगे। इसका नाम है खलुंकिजम अर्थात खलुंकीय। खलुंकीय का मतलब होता है दुष्ट बेल। जो बेल होता है, वृक्ष होता है, एक अच्छा भी होता है, विनीत होता है, जैसे मालिक कहता वैसे काम करता है। दूसरा बेल ऐसा होता है जो आलस्य करता है, प्रमाद करता है, जैसा मालिक कहता है वैसा वो काम नहीं करता है। इस बेल के माध्यम से समझाया जा रहा है कि जो शिष्य होता है, जैसे गुरु कहते हैं उसके अनुसार करता है, उसका प्रोग्रेस होता है। जो गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करता है, जो गुरु का विनय नहीं करता है, उसका प्रोग्रेस नहीं होता है। जो धार्मिक अनुष्ठानों में, धार्मिक कार्यों में प्रमाद करता है, आलस्य करता है, प्रतिक्रमण करना है, पूरी अवेयरनेस के साथ नहीं करता है, प्रॉपर नहीं करता है, तो उससे क्या होता है? प्रतिक्रमण तो आप कर रहे हैं लेकिन प्रॉपर नहीं कर रहे, भावों के साथ नहीं कर रहे, तो उसमें उतना आपको बेनिफिट नहीं होता है। जब हम भावों से करते हैं, जब हम अवेयरनेस के साथ करते हैं, उसमें ज्यादा फायदा होता है। आपको माला फेरनी है तो आप पूरे जागरूकता के साथ करते हैं, तो उसमें आपको ज्यादा फायदा होगा। आप सोचेंगे मुझे बस माला फेरनी है, फटाफट माला फेर ली, आपका मन तो कहीं चल रहा है और आप पूरी माला फटाफट करते जा रहे हैं। लेकिन उसी माला को आप, उस मंत्र को आप, नवकार मंत्र की सपोज आप माला कर रहे हैं, तो कलर के साथ, केंद्र के साथ, श्वास के साथ करते हैं, आपकी माला भी बहुत अच्छी होगी, आपका मन भी स्थिर होगा। और आप ऐसे ही 5 मिनट फटाफट कर ली पूरी, तो उसमें उतना फायदा नहीं होता है। तो जो हम काम करें उसमें हम प्रमाद न करें। ये प्रमाद करता है वो उस व्यक्ति का पतन होता है, यानी उसका प्रोग्रेस नहीं होता है। इस अध्ययन में ये समझाया जा रहा है कि जो शिष्य विनय नहीं करता है, अविनीत होता है, गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करता है, उसकी लाइफ में पग पग पर विपत्ति आती है। और जो विनय करता है उसको सफलता मिलती है। वो कोई भी काम करता है गुरु की आज्ञा से, उसको सक्सेस मिलती है, सफलता मिलती है। तो सबसे पहले हम श्लोक का उच्चारण करते हैं। हेरे गण हरे गग्गे मुनि आसी विसारे आईने गणि भावम्मी समाहिम पड़ी संदय। हेरे गण हरे गग्गे, हेरे का मतलब है स्थविर। स्थविर उसे कहा जाता है जो दीक्षा में बड़े होते हैं, उनको भी स्थविर कहा जाता है। 20 साल यदि किसी को दीक्षा लिए हो गए हैं, उनके लिए भी स्थविर शब्द का प्रयोग किया जाता है। जो उम्र से 60 साल का हो गया, 60 ईयर कंप्लीट हो गया है, उनको भी स्थविर कहा जाता है। एक ज्ञान जिसको ज्यादा है, उनको भी स्थविर कहा जाता है। तो यहाँ पे स्थविर, वो दूसरा है गणहरे, दूसरा शब्द है गणहरे। गणहरे का मतलब गणधर। गणधर कौन होते हैं? तीर्थंकर के प्रमुख शिष्य होते हैं और उनके पास बहुत ज्ञान होते हैं, क्योंकि गणधर होते हैं, उनके पास भी 4 ज्ञान होते हैं। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान और मन परे ज्ञान, ये 4 ज्ञान होते हैं। तो गणधर की भी विशेषता होती है कि जो भगवान उपदेश देते, भगवान जो देशना देते, उन सब को क्या करते हैं? सूत्र के रूप में क्या करते हैं? गूंथते हैं, यानी सूत्र के रूप में आगम को बनाते हैं। तो ये जो अपने पास जो 11 अंग हैं, तो वो 11 अंग हैं, वो किसके हैं? भगवान ने जो बोला उसी को गणधरों ने लिखा है, वो है अंग। और जो एक तो अंग होता है, दूसरा होता है उपांग। अंग में जो भी कमी रह गई है, यानी जो उसमें पूरा समझाया नहीं गया, तो उसको पूरे पूरे डिटेल से समझाने के लिए स्थविर आचार्य क्या करते हैं? उपांगों की रचना करते हैं। अंगों की रचना हो गई, तीर्थंकरों ने जो उपदेश दिया, गणधरों ने उसको लिखा, वो तो हो गया अंग। लेकिन
तीर्थंकर के उपदेश के बिना जो स्थविर आचार्य होते हैं, जिनके पास 14 पुरों का ज्ञान होता है, वो क्या करते हैं, आगम लिखते हैं। उपांग, जिसका नाम होता है उपांग, तो 12 उपांग है वर्तमान में उपलब्ध है। 11 अंग, 12 उपांग, 4 मूल, 4 छेद, ये टोटल 32 आगम है। जो गणधर होते हैं वो 11 अंगों की रचना करते हैं, ऐसे द्वादशांगी की रचना करते हैं। वर्तमान में जो द्वादशांगी का जो 12वां अंग दृष्टिवाद है वो उपलब्ध नहीं है। प्रत्येक गणधर द्वादशांगी की रचना करते, जितने भी तीर्थंकर के गणधर होते हैं सबके सब द्वादशांगी की रचना करते हैं। भगवान महावीर स्वामी के 11 गणधर थे, तो 11 के 11 गणधर ने क्या किया, द्वादशांगी की रचना की। भगवान ऋषभ के 84 गणधर थे, तो 84 के 84 गणधरों ने द्वादशांगी की रचना की। तो गणधर कौन होते हैं, जो द्वादशांगी की रचना करते हैं। गणधर वो होते हैं जो तीर्थंकर के प्रमुख शिष्य होते हैं, जिनके पास बहुत नॉलेज होता है और उसी भाव में मोक्ष जाने वाले होते हैं। यहाँ पे थेरे यानी स्थविर, दूसरी बात है गणहर यानी गणधर। गग्गे का मतलब गर्ग गोत्रीय, एक गर्ग गोत्री मुनि हुआ, गोत्र का नाम भी गर्ग, गर्ग गोत्र आज भी होता है। और मुनि का मतलब मुनि, आशी मैंने थे। विसारे, विसारे का मतलब विशारद, विशारद का मतलब है शास्त्रों में कुशल थे, मैंने शास्त्र को जानने वाले थे, क्योंकि वो मुनि भी थे, साथ में वो स्थविर भी थे और गणधर भी थे। स्थविर का मतलब है ज्ञान बहुत ज्यादा था, इसलिए स्थविर हो गए। और गणधर थे, तीर्थंकर के प्रमुख शिष्य थे। और वो विशारद थे, यानी शास्त्रों के वो ज्ञाता थे, शास्त्रों को जानने वाले थे, कुशल थे। आईने गणि भावम्मी समाहिम परिसंधे, वह गुणों से आकीर्ण, गणि पद पर स्थित। आईने यानी गुणों में आकीर्ण, गणि भावम्मी का मतलब है गणि पद पर, गणि का मतलब आचार्य, आचार्य पद पर स्थित, नहीं वो आचार्य भी थे। जैसे समाहिम परिसंधे, और समाधि का प्रतिसंधान करता था। गणि पद पर स्थित होकर समाधि का प्रतिसंधान करता था। एक गर्ग गोत्री मुनि हुआ, वह स्थविर, गणधर और शास्त्र विशारद था। वह गुणों से आकीर्ण, गणि पद पर स्थित होकर समाधि का प्रतिसंधान करता था। प्रतिसंधान का मतलब वो समाधि को जोड़ते थे, यानी मतलब ऐसा वातावरण क्रिएट करते थे सबको उनके कारण समाधि मिलती थी। वहाने वह मानस कंतारम अवत्तई, जोए वह मानस संसारो अवत्तई। वहाने वह मानस, वहाने का मतलब वाहन को, वह मानस का मतलब वहन वहन करते हुए। कंतारम अवत्तई, जोए वह मानस संसारो अवत्तय। बेल के अरण्य स्वयं उल्लंघित हो जाता है। वाहन को वहन करते बेल के अरण्य, अरण्य का मतलब जंगल स्वयं उल्लंघित हो जाता है, वैसे ही योग के वहन करते हुए मुनि के संसार स्वयं उल्लंघित हो जाता है। और इसमें बताया है कि जो बेल होता है, महान को अच्छी तरह से वो चलाता है तो वो आराम से जंगल को पार कर लेता है। लेकिन जो वाहन को अच्छी तरह से नहीं चलाता है, वो बीच में अटक जाता है, गाड़ी को तोड़ देता है और उसको चाबुक की मार भी खानी पड़ती है। लेकिन जो अच्छी तरह से वाहन को चलाता है, वो उसको मालिक की मार भी नहीं खानी पड़ती, चाबुक भी नहीं खाना पड़ता है, और अच्छी तरह से वो जंगल को पार कर लेता है। वैसे जो साधु, जो मुनि योग का वहन करते, यानी जो धार्मिक अनुष्ठान करते, सामायिक करते, प्रतिक्रमण करते हैं, जप करते हैं, ध्यान करते हैं, वो पूरे जागरूकता के साथ, माइंडफुलनेस के साथ करते हैं, वो भी संसार समुद्र को पार कर जाते हैं, यानी वो मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। वे साधु साधी करते, वैसे ही श्रावक श्राविका भी कर सकते हैं, पूरे भावों के साथ करते हैं। लेकिन आलस्य करते, आज नहीं सामायिक कल कर लेंगे, कल नहीं परसों कर लेंगे, प्रतिक्रमण आज नहीं कल कर लेंगे। ये मनुष्य वो मिला है तो हमारा एक एक दिन कम होता जा रहा है लाइफ का। ये प्रेशियस टाइम हमें मिला है, उसमें भी हम आलस्य करेंगे, प्रमाद करेंगे, अभी नहीं करेंगे तो कब करेंगे।
ये मनुष्य भाव में ही हम कर सकते हैं धर्म की आराधना, बाकी हम कहाँ कर सकते हैं, बाकी कोई गति में नहीं कर सकते। इसलिए हमें आलस्य नहीं करना है। हम जो भी अनुष्ठान करें उसको योग के साथ यानी भावक क्रिया के साथ हम उसको करें, तो हम एक दिन संसार समुद्र को पार कर सकते हैं। फलों के जो जोई विहमाणो किलिसई असमाहिम च वेई तो तव ये से भज्जई। जो अयोग्य बेलों को जोतता है, खलुंके का मतलब है अयोग्य बेलों को, जोई का मतलब जोतता है, वो उनको आहत करता हुआ, किलिसई का मतलब आहत करता हुआ, विहमाणो विहमाणो को आहत करता हुआ, किलिसई का मतलब है क्लेश पाता है। जो अयोग्य बेल होते हैं, जो मालिक की आज्ञा में नहीं चलता है, मालिक कहता है इधर चलो तो उधर चलता है, वो क्या होता है, उसको बहुत कष्ट होता है फिर, क्योंकि वो मालिक उसको बार बार चाबुक मारेगा, चलो 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 बार बार करेगा, तो वो चाबुक मारता है, थोड़ा चलता है, फिर वापस रुक जाता है, आलस्य करता है, वापस चाबुक की मार खानी पड़ती, फिर वापस चलता है। वैसे ही जो धार्मिक अनुष्ठान नहीं करते उनको बार बार बोलना पड़ता है सामायिक करो, प्रतिकरण करो करो करो, लेकिन वो करता नहीं है तो फिर उनको सुनना पड़ता है। वैसे ही उसे फिर वो समाधि नहीं मिलेगी, साधना करेगा लेकिन उसका मन प्रसन्न नहीं रहेगा, क्योंकि वो गुरु की आज्ञा के अनुसार कोई भी काम नहीं करता है। उसे असमाधि का संवेदन होता है, संवेदन का मतलब उसको असमाधि का अनुभव होता है और उसका चाबुक टूट जाता है। जो बेल अविनीत होता है, दुष्ट होता है, प्रमादी होता है, आलसी होता है, उसको बार बार चाबुक की मार खानी पड़ती है, फिर वो इतना मारता है कि चाबुक भी टूट जाता है। एकम दसई पुच्छम्मी एकम बिंदी विक्षणम एको भंजई समीलम एको उपह पट्टियो। एकम दसी पुच्छम्मी, वह क्रुद्ध हुआ, वह किसी एक की पूंछ को काट देता है। मतलब जो फिर वो चलाने वाला है, मतलब बेल चलता नहीं है, तो फिर जो मालिक होता है, वाहक होता है, वो क्या करता है, उसको गुस्सा आता है, ये बेल चलता नहीं, तो फिर किसी की वो पूंछ काट देता है और किसी एक को बार बार बींधता है। तब कोई अयोग्य बेल जुए की कील को तोड़ देता है। तब अयोग्य होता है वो क्या करता है, जो जुए की जो पहिया होता है उसके अंदर जुए होते हैं, उसमें कील लगी होती है, उसको वो क्या करता है, तोड़ देता है। और कोई उत्पत्ति ने उल्टे मार्ग पे जहां नहीं जाना है वैसे रास्ते पे वो चला जाता है, कोई उत्पत्ति में प्रस्थान कर जाता है। एगो पड़े पाषेणम निवेशे निबज्जै उक्कु उक्कु उकुद्दई उपीड़ई चढ़े बाल गई भये। कोई एक पार्श्व से गिर पड़ता है, एगो मन एक पड़े में गिर जाता है, पाषेणम का ना पार्श्व से साइड से गिर जाता है, और निवेश से निवज्जई और कोई बैठ जाता है। बेल को जैसे वो वहां जो मालिक है, वो उसको कोई खेत पे काम के लिए जाना है, माल लेकर के जाना है, कहीं जाना है, उसको लेकर के जाना है, लेकिन वो जो दुष्ट बेल है, प्रमादी आलसी है, वो क्या करता है, कोई तो गिर जाता है और कोई बैठ जाता है, तो कोई क्या करता है, लेट जाता है, निवेश से ही निवज्जे ने लेट जाता है, और कोई कुकदई मैंने कूदता है, और पीड़ई मैंने कोई उछलता है। सड़े मार गई वे, तो कोई सठ तरुण गाय की ओर भाग जाता है। कोई जो सठ होता है, तरुण यानी युवा होता है, वो क्या करता है, गाय की ओर भाग जाता है। तो ऐसा करेगा तो फिर मालिक तो उसको चाबुक मारेगा ना। एगो पड़ी पाषाण निवेश निवज्जई उखिड़े सड़े बाल गई वे। माई बुद्धेन पड़ई कुद्धे गच्छी पड़ पहम मय लखेण चिट्टई वेगेण ये पहा वही। माई मुच्छेन पड़ई, कोई धूर्त बेल सिर को निढाल बनाकर लुट जाता है, तो कोई क्रुद्ध होकर पीछे की ओर चलता है, कोई मृतक सा बनकर गिर जाता है, तो कोई वेग से तो दौड़ता है। तो वो क्या करता है, जो कोई जो बेल है वो धूर्त है, दुष्ट है, प्रमादी है, वो क्या करे, उसको चलना नहीं है, इसलिए क्या करे, एकदम निढाल होकर के वो गिर जाएगा, जिसमें बहुत थक गया हूं ऐसे करके वो चलेगा नहीं। कोई बेल इतना गुस्सा करेगा तो पीछे पीछे
आगे नहीं चलेगा, जैसे मालिक कहता है वैसे नहीं, पीछे की ओर थोड़ा थोड़ा चलता है, कोई मरा हुआ से चलता है, कोई गिर जाता है, कोई बहुत इतना फास्ट दौड़ता है। तो वो फिर क्या होता है आगे, छिन्नाले छिंदे शैलीम दुदंतो भंजे जुगम सेवीय सुसूया इत्ता उज्जाहिता पला ये। छिनाल ऋषभ राज को छिन्न भिन्न कर देता है, दुर्दांत होकर जुए को तोड़ देता है, और सो सोकर वाहन को छोड़कर भाग जाता है। छिनाल वृषभ यानी दुष्ट जो बेल होता है, ओक्ष होता है, वो क्या करता है, राज को यानी रस्सी जो होती है उसको छिन्न छिन्न उसको तोड़ देता है, और दुर्दांत होकर एकदम भयंकर होकर के जुए को क्या कर देता है, तोड़ देता है, और सो कर में सो जाता है, सो कर वाहन को छोड़ करके भाग जाता है। फलुंका चारिसा जोजा दूसरी सा भी हूँ तारिशा जोया धम्म जानमी भज्जंती धी धी दुब्बला। जूते हुए अयोग्य बैल जैसे वाहन को भग्न कर देते हैं, वैसे दुर्बल वृत्ति वाले शिष्यों को धर्मयान में जोत दिया जाता है, तो वे उसे भग्न कर डालते हैं। अभी हमने देखा कि जो अयोग्य बैल है, आलसी है, प्रमादी है, दुष्ट है, वो क्या करता है, उसको जोतते हैं तो वो क्या करता है, पहिए को तोड़ देता है, गाड़ी को तोड़ देता है, कभी लेट जाता है, कभी भाग जाता है, कभी फास्ट चलता है, उसे मालिक को अच्छा नहीं लगता है, फिर मालिक उसको चाबुक मारता है और वाहन भी तोड़ देता है। फिर वैसे ही जिसकी जो दुर्बल वृत्ति है, यानी जिसमें पेशेंस नहीं, बहुत कम पेशेंस है ना, धीरज नहीं है, धैर्य नहीं है, वो क्या करता है, गुरु उनको जो शिष्य हैं वो उनको धर्म में प्रेरित करते हैं, तुम स्वाध्याय करो, तुम प्रतिक्रमण करो, तुम तत्व ज्ञान सीखो सिखाओ, गुरु उनको मोटिवेट करते हैं। लेकिन वो शिष्य अविनीत होते हैं तो क्या करते हैं, वो गुरु की एक भी बात नहीं सुनते हैं, सुनी अनसुनी कर देता है, या सुनेगा तो बराबर वो करेगा नहीं, गुरु की आज्ञा के अनुसार नहीं चलता है। जैसे दुष्ट बेल होता है वो कैसे कष्ट पाता है, वैसे ही अविनीत शिष्य भी कष्ट पाता है। इड्डी गारिवे एगे एगे रस गारिवे साया गारिवे एगे एगे सुचिर कोहणे। कोई शिष्य, एगे का मतलब कोई शिष्य, इड्डी गारिवी, इड्डी का मतलब रिद्धि, गारवी का मतलब गौरव करता है। कोई शिष्य होता है वो अपनी रिद्धि का अपना गौरव करता है, तो कोई रस का गौरव करता है, कोई साता यानी सुखों का गौरव करता है, तो कोई चिरकाल तक क्रोध रखने वाला है। गौरव का मतलब अभिमान करता है, मतलब मेरे पास इतनी रिद्धि है, मतलब मेरे पास इतना ज्ञान है, मेरे पास इतनी विद्या है, ऐसे वो गौरव करता है ना, अभिमान करता है। कोई साता सुख का गौरव करता है, उसको सुख ही पसंद है, अनुकूलता फैसिलिटी सब चाहिए, मेरे पास सब चीज होनी चाहिए। कोई चिरकाल तक क्रोध करने वाला होता है, कोई शिष्य ऐसा होता है जो लंबे समय तक गुस्सा करता रहता है। ऐसा जो अविनीत शिष्य होता है उससे क्या होता है, शासन की भी अप्रभावना होती, जिन शासन की, और गुरु भी उनसे परेशान रहते हैं। भिक्खा लस्सी एगे एगे ओमान भीरुए थद्दे एगम चरु सासम्मी हेउहिम कारणे हिय। कोई भिक्षाचर्य में आलस्य करता है, तो कोई शिष्य ऐसा होता है भिक्षा जाना होता है, क्योंकि साधु की हर चीज मांग के होती है, उनके पास कोई बैंक बैलेंस नहीं होता है, अपना कोई खाना उनका कोई बनाता नहीं है, तो साधु को क्या करना होता है, घर घर जा करके लाना होता है। तो भिक्षा का टाइम हो गया, गोचरी का टाइम हो गया, गुरु कहता है गोचरी जाओ, गोचरी नहीं जाऊंगा, उस गोचरी टाइम वो सो जाता है, नहीं अभी तो मुझे नींद आ रही है, अभी मैं नहीं जा सकता हूँ, अभी मुझे धूप लगती है, ये इतनी धूप में मैं नहीं जा सकता, उसमें भी आलस्य करता है। कोई अपमान भीरु और अहंकारी है, कोई अपमान करते गुरु को, कोई भीरु है, मंडरपोक है, कोई अहंकार करता है। किसी को गुरु हेतुओं कारणों द्वारा अनुशासित करते हैं, कोई ऐसे शिष्य उनको मतलब रीजन बताते हैं तुमको ऐसा करना चाहिए, उनके ऊपर डिसिप्लिन करते हैं, तो वो क्या करते हैं, गुरु क्या कहते हैं शिष्य को आगे बता रहे हैं। सोवी अंतर्भाषिल्लो दोषमेव पकुब्बई आईर्याणं तम वयनम परिकूले अभिक्षणम।
तब वह बीच में बोल उठता है। मतलब गुरु इनको कुछ बताते हैं, सिखाते हैं, तो शिष्य बीच में बोल उठता है, बीच में बोल पड़ता है और क्या करता है, मन में द्वेष ही प्रकट करता है। दोष में मैंने द्वेष ही प्रकट करता है। किसके प्रति करता है? आर्याणम। आर्याणम का मतलब आचार्य के प्रति। आचार्य का क्या है? वैणम। वैणम का मतलब वचन। जो आचार्य ने जो वचन कहे उनके क्या करता है? परिकूले, प्रतिकूल आचरण करता है। अभिक्षणम। अभिक्षण बार बार कहने पर आचार्य बार बार कहता है कि आपको ऐसा नहीं करना है, आपको भिक्षा में आलस्य नहीं करना है, आपको समय पर उठ करके प्रतिकरण करना है, आपको स्वाध्याय करना है, तुम साधु बने हो, तुमको देख के चलना है, विवेक से बोलना है, गुस्सा नहीं करना, ऐसे समझाते हैं। उल्टा और ज्यादा वो बोलता है और गुरु के प्रति वो द्वेष प्रकट करता है और विपरीत प्रतिकूल आचरण करता है। नसा मम ममम व्याणाई नवीसा मज्जदाही निगया हो ही ई मन्ने साहू अन्नो अनोन अनोत्थ बच्चऊ। गुरु गुरु प्रयोजनवश किसी श्राविका से कोई वस्तु लाने को कहे तब वह कहता है वह मुझे नहीं जानती, वह मुझे नहीं देगी, मैं जानता हूँ वह घर से बाहर गई होगी, इस कार्य के लिए मैं ही क्यों, कोई दूसरा साधु चला जाए। गुरु को कोई जरूरत पड़ी कोई काम की, तो गुरु ने कहा कि आपको अमुक बहन के घर से आपको अमुक वस्तु लानी है। वो शिष्य क्या ऐसे नहीं कहता हत गुरुदेव मैं अभी जाता हूँ लेके आता हूँ, ऐसा नहीं कर करके वो क्या बोलेंगे, वो मुझे जानती नहीं है तो मैं उसके घर कैसे जाता हूँ, मैं भी उसको नहीं जानता, वो भी मुझे नहीं जानती है। अगर वो मुझे जानती तो शायद वो कहीं बाहर गई होगी, वो सब मतलब बहाने निकालेंगे। इस कार्य के लिए मुझे ही क्यों कहते बार बार, और इतने सारे शिष्य मुझे अकेले को क्यों कहते हैं, और किसी को आप भेज सकते हैं, ऐसे वो कहता है। पेशिया पाली उंचंती ते पारियंती समन्ताओ राय मेठिम व मन्नंता करेंती बिहुइम हुए। किसी कार्य के लिए उन्हें भेजा जाता है और वह कार्य किए बिना ही लौट आते हैं। पूछने पर कहते हैं उस कार्य के लिए आपने हमसे कब कहा था। कोई कार्य के लिए उनको भेजा और कार्य कार्य किए बिना, काम किए बिना वो ऐसे कैसे वो वापस लौट आता है। तो गुरु कहते अरे आपने ये काम नहीं किया, अरे आपने मुझे कब कहा था। एकदम वो झूठ भी बोल देता है। वे चारों ओर घूमते घूमते हैं किंतु गुरु के पास नहीं बैठते। ऐसे इधर इधर चक्कर लगाते रहेंगे लेकिन गुरु के पास नहीं बैठेंगे। कभी गुरु का कहा कोई काम करते हैं तो उसे राजा की बेगार की भांति मानते हुए मुंह पर भ्रिकुट तान देते हैं। कभी कभी वो काम गुरु का कर देते तो एकदम ऐसे आंखें तान लेते हैं और एकदम भ्रिकुटी तन जाती है उनकी, मुंह को मचोड़ लेते हैं, ऐसे मचकाते हैं, इस मैं ही काम करता हूँ आपका, अपने आप को सुपर मानते हैं। वाया संघ्या चेव पत्त पाणे ये पोशिया जाए पक्का जहां हंसा पक्क मंती दिशो दिशिन। आचार्य सोचते मैंने उन्हें पढ़ाया, संग्रह ने दीक्षित किया, भक्त पाने मैंने भक्त पान से उनको पोषिया पोषित किया, किंतु कुछ योग्य बनने पर ये वैसे ही बन गए हैं जैसे पंख आने पर हंस। जाए पक्का जहां हंसा, जहां माने जैसे, हंसा माने हंस, जाए पक्का माने पंख आने पर जैसे हंस विभिन्न दिशाओं में प्रक्रमण कर जाते हैं। प्रक्रमण का मतलब घूमते हैं, पक्क मनते मैंने घूमते हैं, अलग अलग दिशाओं में प्रक्रमण मैंने घूमते हैं। दिशो दिशिम, दिशो दिश मैंने चारों दिशाओं में, दूर दूर वो क्या करते हैं, उड़ जाते हैं। हंस, जो बच्चे हंस होता है छोटा होता है तब तक उसका पालन पोषण करते हैं, लेकिन जैसे पंख आता है वो उड़ जाता है। इन गुरु सोचता है कि ये शिष्य को मैंने क्या किया, उनको मैंने पढ़ाया, उनको मैंने दीक्षित किया, उनको भोजन पानी ला ला करके उनको बड़ा किया, पालन पोषण किया, और अब योग्य बन गया, मतलब काम करने योग्य बन गए हैं। अब वो जरूरत है मेरे को, उस समय अब वो काम नहीं करते हैं, वो इधर उधर घूमते रहते हैं। अह सारहि विचिन्ते खलु केहि समागो किम मज्ज दुष्ट सी हिम अप्पा में अमसीई। कुछ शिष्यों द्वारा खिन्न होकर सारथी ने आचार्य सोचते हैं। अह सारहि विचिन्ते, विचिन्ते में सोचते, सारी मतलब आचार्य सोचते हैं, कलुं के ही समा गयो,
खलुम कहीं का मतलब है दुष्ट शिष्यों से मुझे क्या, इनके संसर्ग से मेरी आत्मा अवसन्न व्याकुल होती है। और शिष्य आचार्य भी थक जाते हैं शिष्यों से। ऐसे अविनीत प्रमादी शिष्य मिल गए, उनकी कोई बात सुनते नहीं है, मानते नहीं है, प्रमाद करते, वो आलस्य करते शिष्य, तो गुरु भी एकदम व्याकुल हो जाते हैं। तो गुरु को लगता है कि ऐसे शिष्य से मुझे क्या है, अब मुझे उनके साथ रह के मुझे क्या करना है, उनके साथ रहने से मेरी साधना भी नहीं होती है, क्योंकि मुझे बार बार उनको बोलना पड़ता है, वो मेरी बात नहीं सुनते, तब मुझे भी मन में आता है, मुझे भी रिएक्शन हो जाता है। ऐसे शिष्यों के साथ रह के मुझे क्या करना है। जारे सा मम शीसाऊ तारे सा गली गद्द है चैताम दढ़म परिगिन्हि तबम। जैसे मेरे शिष्य हैं वैसे गली गर्दभ होते हैं। गली गर्दभ का मतलब गलियों में भटकने वाले, गर्द में नहीं, गधे, डोंकी होते हैं। इन गली गर्दभ को छोड़कर गर्गाचार्य ने दृढ़ता के साथ तप मार्ग को अंगीकार किया। जैसे गली गली में जो डोंकी होते घूमते रहते हैं, तो उनका कोई मतलब वैल्यू नहीं होता है। तो गर्गाचार्य जो थे गणधर, उन्होंने सोचा ये मेरे सारे शिष्य अविनीत हैं, उनके साथ रहने से मेरी साधना नहीं हो रही है। वो क्या करते हैं, उन सभी शिष्यों को छोड़ करके वो तप मार्ग को स्वीकार कर लेते हैं। व्यू मध्य संपन्ने गंभीरे सुसमाहे विहरे महिमहप्पा शील भूयेण अपणातिबे में। वह मृदु और मार्दव से संपन्न गंभीर और सुसमाहित महात्मा शील संपन्न होकर पृथ्वी पर विचरने लगा। जो गर्गाचार्य थे वो मृदु, मतलब एकदम कोमल स्वभाव था उनका, मार्दव मृदुता थी, सॉफ्टनेस था, और गंभीर थे, डीप नॉलेज था उनके पास, और उनकी जो आत्मा थी वो कंट्रोल में थी, सुसमाहित थी, और वो शील संपन्न थे, और वो पृथ्वी पर उस समय थे। उस समय की बातें विचरने लगे। ऐसा मैं कहता हूँ, ऐसा सुधर्मा स्वामी जम्बू स्वामी से कहते हैं। ये 27वां अध्ययन बहुत छोटा है, हमारा हो चुका है। इससे संबंधित किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। ओम अरहम, ओम अरहम। भगवान के विरुद्ध मैंने कुछ भी बोला हो तो तस्मिच्छामि दुक्कडम। एंट्रेस कर सकते हैं आप। शिल्पा जी बोलिए आपका प्रश्न। बंदा भी नमस्कार समझ जी। हम्म बंदा भी एक गुरु गुरु आचार्य बोलते हैं, फिर शिष्य ऐसे होते, तो इसमें तो ऐसा बताया ना कि शिष्य को छोड़ के फिर आचार्य अपनी तपस्या में लग जाते हैं। हम्म बट फिर ऐसे हमारे सांसारिक जीवन में भी ऐसे कई बार ऐसा होता है कि फैमिली में कोई ऐसे व्यक्ति होते हैं कि जो ऐसे कई बार बोलते जाओ बट सुनते ही नहीं, तो फिर ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए? ऐसी सिचुएशन में जैसे आचार्य छोड़ के चले गए हाँ, उनको पहले समझाओ, कोशिश करो समझाने की, उसके बाद भी ना समझे तो उनको बोला आप फिर अपने तरीके से काम करो, फिर मुझे मेरे ऐसे आप ज्यादा कनेक्शन मत रखो, हम्म क्योंकि फिर आपको वो आप कहेंगे वो मानेंगे नहीं, तो फिर आपको दुख होगा। देखो मैं इतना कहती हूँ, समझाती हूँ, फिर भी मेरी बात नहीं सुनता, इससे तो अच्छा होता मेरा मुख नहीं होता है तो अच्छा होता। तो आप उनको पहले समझाने की कोशिश करो, फिर आपको लगे कि अब ये समझने वाला नहीं है, तो फिर आप उनके साथ कोई कांटेक्ट मत रखो। फिर उनको बोला आप अपने तरीके से करो, मैं अपने तरीके से करूंगी, आप मुझे कुछ डिस्टर्बेंस मत करो, मैं आपको नहीं करूंगी। हम्म ओके ओके। हम्म, ठीक है। मंगल पाठ। चत्तारि मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली फलतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकत्मा अरहंता लोकत्मा सिद्धा लोकत्मा साहु लोकत्मा केवली फलतो धम्मो लोकत्मा। चत्तारि शरणं कवचामि अरहंते शरणं कवचामि सिद्धे शरणं कवचामि साहु शरणं कवचामि केवली फलतं धम्मं शरणं कवचामि। विघ्न हरण मंगल करण स्वाम भिक्षुनो नाम गुण ओलक समरण किया सरे चिंत्या काम सरे चिंत्या काम। बंदा हम्म भी आज छोटा था, जल्दी हो गया है। वंदा भी नमस्कार शर्मा जी। हम्म बंदा में नमस्कार। हाँ, कानमल जी, राकेश जी, मधु जी,
वंदामीनम स्वामी। मेनका जी आए हैं, मेनका मते जी। बदामी स्वामी। मधु जी।